welcome back to my YouTube channel. Today I am back with part 2 of sharing my entire experience of Portlim Safari Park, Wildlife Animal Reserve and Hotel in the United Kingdom. So post feeding the giraffes, we immediately headed towards the safari truck departure point. So basically we had booked a safari post lunch and it was like a 1 hour safari that we had booked. So basically around 3 o'clock की हमने safari ride book करी थी. So all of us got there in the line and we were waiting for our truck to get ready. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी फॉरेन कंट्री में सफारी का एक्सपीरियंस नहीं लिया था. ऑफ कोर्स आई हैड न्यूमरस एक्सपीरियंसेस ऑफ सफारी इंडिया में एंड मुझे हर एक्सपीरियंस में बहुत मज़ा आया था. लाइक आई एम दैट पर्सन हु एक्चुअली लव्स सफारी. मतलब किसी भी ट्रिप का अगर पार्ट सफारी होता है सो आई एम दैट सुपर excited hyper kid. So I get very excited. I personally love such experiences because वो open truck में बैठ के window seat पे बैठ के वो just that cool breeze hitting your face and you're viewing such a beautiful नज़ारे and such beautiful animals is such a nice experience. I absolutely love it. So I took the window seat and our journey began. So basically जो हमारे ड्राइवर थे जो ट्रक ड्राइव कर रहे थे he was the instructor or you can say he was the guide who told us entirely about वो पूरा पोर्टलिम्प का जो एनिमल रिजर्व इन्होंने बनाया हुआ था उसके बारे में. He briefly told us about how the money that actually the guests gave were used in animals को टेम करने में, in animals के हेल्थ केयर के लिए and basically in animals को फीड करने के लिए. So इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था that actually the weather was complementing the entire experience. It was getting chillier minute by minute. So as we continued on our journey हमें रोक लिया गया by camel like looking creatures. So they were actually animals जो बहुत ज़्यादा resemble करते थे to a camel. I loved the part where the driver waited इतना patiently. मतलब उन्होंने एक बारी भी हॉर्न नहीं बजाया इनको हटाने के लिए. We stood there for I think good 5 minutes and जब ये खुद अपने आप इन्होंने हमें वे दिया so we continued with our journey. Like it was such a nice feeling. Like I actually felt that it is such a beautiful thing कि सबको like इतना beautifully इन्होंने रखा हुआ है and सब इतने beautifully basically coexist कर रहे हैं. Like there's no force, there's no violence, there's no pressure on the animals. Like it is like a safe space for the animals. So वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा beautiful और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. The weather was very 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 nice as I mentioned before. But बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी. यूजुअली हम जिस टाइम पे गए थे तब तक अराउंड 4:35 अंधेरा होना शुरू हो जाता है एंड एज आवर जर्नी स्टार्टेड ओनली अराउंड 3 o'clock तो वो थोड़ा सा टूवर्ड्स इवनिंग जा रहा था एंड बहुत ज़्यादा लाइक आई वॉज लिटरली फ्रीजिंग फ्रॉम विद इन. लाइक आई कुड नॉट स्पीक अ वर्ड. मेरा बिल्कुल मुंह जम चुका था. लाइक आई वॉज स्पीचलेस. सो एज वी कंटिन्यूड ऑन आवर जर्नी वी केम अक्रॉस द जिराफ हाउस जो हमने विजिट किया था लाइक अ कपल ऑफ आवर्स अगो. देन वी केम अक्रॉस दिस वेरी 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 ब्यूटिफुल एनिमल. मतलब इसके हॉर्न्स देख के मुझे बिल्कुल यूनिकॉर्न की याद आई थी. लाइक यूनिकॉर्न का एक हॉर्न होता है इन द सेंटर एंड इसके 2 हॉर्न्स थे completely यूनिकॉर्न से रिजेंबल करते हुए. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल क्रीचर. सो एज वी कंटिन्यूड ऑन आवर जर्नी मतलब मैं जैसे जैसे लाइक हमारी जर्नी कंटिन्यू हो रही थी और मैं विंडो सीट पे बैठ के बस अलग अलग एनिमल्स को देखी थी मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था. मतलब लिटरली मेरा दिल खुश हो रहा था. एज वी वेंट ऑन एंड कंटिन्यूड हमें एक बहुत ह्यूज हट दिखी जिसमें बहुत सारे डियर्स आराम से बैठे हुए थे लाइक एंड दे वर लुकिंग सो काम सो ब्यूटिफुल. एज वी कंटिन्यूड आवर जर्नी हमने देखा कि इन्होंने एंड हमें इंस्ट्रक्टर ने भी बताया दैट देयर आर दीज फीडिंग पॉइंट्स जो हर कुछ टाइम पे बने हुए हैं सो दैट डियर्स और एनी अदर काइंड ऑफ एन एनिमल कैन कम देयर एंड हैव देयर फूड. मतलब वो उसका स्टॉक अप रखते हैं. लाइक दे स्टॉक दीज थिंग्स अप आफ्टर एवरी कपल ऑफ डेज एंड दे मेक श्योर कि कोई भी जो फूड स्पॉट है वो खाली ना हो विच इज़ अ ग्रेट थिंग. मतलब जो वो बता रहे थे अबाउट द एंटायर पोर्टलिम्प एंड कैसे वो उसको मैनेज करते हैं, कैसे वो पूरे रिजर्व को मैनेज करते हैं, कैसे वो हर एक एनिमल का ध्यान रखते हैं. वो सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू हियर. आई वॉज फ्रीजिंग. यहाँ पे मैं बिल्कुल जम गई थी. एज यू कैन सी आई वॉज कम्प्लीटली पैक्ड बट मेरा मुंह ऐसा हो गया था दैट आई वॉज कम्प्लीटली एक्सप्रेशनलेस. मतलब मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी. फ्रॉम अ डिस्टेंस आई कुड जस्ट सी ग्रीनरी एंड अ लॉट ऑफ डियर्स. मतलब वो डियर्स तो इतने सारे थे दैट दे वर काउंटलेस एंड वो हमें गाइड ने भी बोला दैट बहुत डियर्स दिखेंगे आपको यहाँ पे. नेक्स्ट अब आई केम अक्रॉस जेब्रा जो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं
मैं कभी अपने लाइफ में लाइव देखूंगी, मतलब मुझे ज़ेब्रा देखने को मिला, वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। मतलब आई वाज शॉक्ड फॉर सम टाइम कि मेरे आइज़ के सामने ज़ेब्रा है, जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना है। मतलब मैंने इंडिया में या किसी भी और कंट्री में कभी ज़ेब्राज लाइव अपनी आंखों के सामने नहीं देखे। आई हैव जस्ट हर्ड अबाउट देम, सीन देम इन पिक्चर्स, मूवीज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड फर्स्ट टाइम मैं उनको अपने आइज़ के सामने देखी थी। इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। अनदर थिंग, जब भी हम कोई भी लाइक एनिमल को क्रॉस कर रहे थे, वो इतनी पेशेंटली हमें मुड़ के ऐसे देख रहे थे। इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। मतलब उनकी आइज़ इतनी इनोसेंट थी। अनदर थिंग वॉज कि बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ भी थी। एज वी कंटिन्यूड ऑन आवर जर्नी आई सॉ कि बहुत छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड वहाँ पे उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। लाइक दोज वाटर बॉडीज़ आर एब्सोल्युटली नेचुरल एंड दीज आर अनटच, मतलब वो उसको टच नहीं करते हैं। चलते 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 मैंने देखा एक राइनो भाग रहा था। इट वॉज सच अ फनी एक्सपीरियंस टू वॉच। मतलब मुझे इतनी हंसी आई जब मैंने उसको भागते हुए देखा। आई वाज लाइक आई हैव टू रिकॉर्ड दिस एंड आई रिकॉर्डेड इट फॉर यू गाइज। इट वॉज सच अ फनी सीन टू व्यू। जैसे वो भागा है हमारे ट्रक के साथ साथ, वो इतना ज़्यादा फनी था। उसके बाद हमने और कुछ एनिमल्स देखे एंड वी एंडेड आवर जर्नी, आर सफारी जर्नी, एंड वी केम बैक टू द रिसेप्शन एरिया जहाँ पे सारी कार्ट्स पार्क थी। वी केम बैक टू द बेस कैंप जहाँ पे बेसिकली इनको ट्रक पार्क करना था, एंड देन वी गॉट ऑफ द सफारी ट्रक। आई इमीजिएटली केम बैक टू माई ट्री हाउस। मैं बहुत थक गई थी। आई स्लेप्ट फॉर गुड, आई थिंक 2 to 3 आवर्स मैं सो गई। मतलब मुझे होश ही नहीं था, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद आई गॉट अप, आई ऑर्डर्ड माई सेल्फ सम यमी एंड टेस्टी पिज़्ज़ाज। आई हैड देम इन माई ट्री हाउस। मैंने थोड़ी देर नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखी, सिर्फ चिल किया। आई वॉज सुप्रीमली टायर्ड एंड ऑफ कोर्स आई वांटेड टू सेव माई एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे एंड फॉर द लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। उसके बाद आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स लिटिल बिट मोर, सो मैंने चला लिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, माई ऑल टाइम फेवरेट। So I hope you guys had fun watching this vlog. Please stay tuned for part 3. Like, share, comment and subscribe. I'll catch you guys up in part 3. It will be a very fun vlog. Bye bye. Take care. Love you.